हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है यूरिज़िडी कैप्सूल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये दवा कैसे काम करती है, इस दवा के कैसे इस्तेमाल करना होता है और इस दवा के इस्तेमाल के दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को यूरिज़िडी कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, तो आप इस वीडियो से केवल जानकारी ही प्राप्त करें। आपको कभी भी किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज पर ही काम करें। और डॉक्टर जो आपको सुझाव देते हैं, जो सलाह देते हैं जिस दवा के इस्तेमाल करने को लेकर के, केवल आप उन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करना भी है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें, सुझाव ले लें। उसके बाद अगर डॉक्टर हाँ कहें तो ही आप इस्तेमाल करें, ना कहें तो ना इस्तेमाल करें। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज में। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि होती है कि जो पेशाब को कंट्रोल करती है, पेशाब को नियंत्रित करती है। जैसे कि पेशाब का महसूस होना, ये कैसे महसूस किया जाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ज़रिए से महसूस किया जाता है। पेशाब को कब बाहर निकालना है, कब रोकना है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ब्लैडर फुल होने वाला है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड के ज़रिए से पता चलता है, पेशाब महसूस होती है। तो एक तरह से ये पेशाब को कंट्रोल करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और इसके सूज जाने से क्या क्या परेशानियां होती हैं वो भी बता देता हूं। मतलब कि अगर इसमें सूजन आ जाए, अगर ये बड़ा हो जाए तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो उसकी वजह से बार बार पेशाब महसूस हो सकती है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। पेशाब होगी लेकिन अच्छे से नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी पेशाब होगी, पेशाब अच्छे से नहीं होगी, खुल करके नहीं होगी, अच्छे से ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा और बार बार पेशाब महसूस होगी, बार बार टॉयलेट में जाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है और कभी कभी को पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है, अचानक से पेशाब निकल जाती है। तो इस तरह की भी समस्याएं आने लगती हैं अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो ये दवा प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो उसमें मदद करती है, उसको छोटा करती है ये दवा। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको दूर करने का काम करती है ये दवा। और बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से जो लक्षण, जो सिम्टम्स आते हैं उनसे आराम दिलाने में ये दवा मदद करती है। मतलब बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब का महसूस होना, पेशाब का अच्छे से ना हो पाना, ये सारे लक्षण होते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, ये दवा प्रोस्टेट कैंसर से नहीं बचाती है। और अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के इलाज में। मतलब कि बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने के लिए, छोटा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया यानी कि बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज में होता है, तो ये दवा बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने में मदद करती है और बढ़े हुए जो प्रोस्टेट ग्लैंड के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको दूर करने का काम करती है, उनसे आराम दिलाने में मदद करती है। और बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के चलते यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के चलते काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होती हैं पुरुषों में पेशाब से संबंधित। जैसे कि बार बार पेशाब का लगना, बार बार पेशाब का महसूस होना, बार बार पेशाब करने जाना लेकिन पेशाब का खुल करके अच्छे से ना होना। इसके अलावा कभी कभी पेशाब पे कंट्रोल ना होना, अचानक से पेशाब का हो जाना, पेशाब का बाहर निकल जाना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये दवा मदद करती है। तो ये फ़ायदे होते हैं इस दवा के इस्तेमाल से। और अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि दवाएं जो होती हैं ये अलग अलग शरीरों पे अलग अलग तरह से काम करती हैं, यानी कि इनका इफ़ेक्ट्स अलग होता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग तरह से देखने को मिलता है अलग अलग व्यक्तियों में। तो इसलिए अगर हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में बताने लग जाएँ, चर्चा करने लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो इसीलिए इस वीडियो में हम केवल इस दवा के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए उन आम दुष्प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक जानकारी दे देता हूं मैं कि देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये आम तौर पर अपने आप ही चले जाते हैं धीरे धीरे करके। और ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब शुरू में दवा चलती है तो शुरू में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप दवा लेना शुरू करते हैं तो दवा के इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन
साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके गायब होते रहते हैं। जैसे जैसे दवा बॉडी के साथ यानी कि शरीर के साथ में एडजस्ट करती रहती है, वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे करके गायब होते रहते हैं। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार बना रहे या फिर अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंतित हों तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या फिर अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने को मिले जो कि एकदम लगातार लंबे समय तक बना रहे, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो जाए, सीवियर हो जाए, या जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, अगर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आप में पाया जाए कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन दवा के इस्तेमाल की वजह से आप में आ जाए तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इस दवा के इस्तेमाल से सुस्ती हो सकती है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, खास करके खड़े होने पे। इसके अलावा इस दवा के कुछ और भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि आम दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि इम्पोटेंस मतलब कि नपुंसकता। इसके अलावा डिक्रीज्ड लिबिडो मतलब कि यौन इच्छा में कमी आ जाना, इजैकुलेशन डिसऑर्डर मतलब कि लिंग में तनाव का कम हो जाना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब खड़े होने पर अचानक से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल मतलब कि पुरुषों में छाती का बढ़ जाना। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस इन मेल मतलब कि पुरुषों में छाती का कोमल होना। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में, मतलब ऐसी सावधानियों के बारे में जो कि इस दवा के इस्तेमाल के दौरान बरतनी चाहिए है। सबसे पहले तो ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए है, और इस दवा को अपनी मर्ज़ी से बंद भी नहीं करना चाहिए है। अगर ये दवा आप डॉक्टर की सलाह पर ले रहे हैं तो इसको आपको तब तक लेते रहना होता है जब तक कि आपके डॉक्टर ये दवा लेते रहने की सलाह दें। अपनी मर्ज़ी से अगर आप ये दवा बंद करते हैं तो ऐसे में जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं मतलब पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल अचानक से बंद नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करना है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों को नहीं करना चाहिए है। और इसके अलावा इस दवा को लेने से पहले अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है, कम हो, तो ऐसे में इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से भी ब्लड प्रेशर कम होता है, और ब्लड प्रेशर अगर पहले से कम होगा तो इस दवा के इस्तेमाल से और ज़्यादा कम हो सकता है, तो इससे दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर अगर लो हो तो इस दवा के इस्तेमाल से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में, और ज़रूर से जानकारी देनी चाहिए अपने डॉक्टर को। तो सावधानी बरतनी पड़ती है, जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है वो ये दवा सावधानी से लें। इसके अलावा अगर लीवर या फिर किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तब भी इस दवा का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, मतलब कि इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए अगर किसी को लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल ऐसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो उन दवाओं के बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा के साथ में इंटरफेयर कर सकती हैं, मतलब कि इस दवा के असर को या तो कम कर सकती हैं या फिर ज़्यादा कर सकती हैं, तो ऐसे में परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री पूरी एकदम डॉक्टर को बता देनी है, और साथ ही साथ एल्कोहल कंज्यूम करने से बचना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो सकती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए है, एल्कोहल कंज्यूम करने से बचना चाहिए है। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान ब्लड प्रेशर को भी चेक करते रहना चाहिए है कि कहीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से नीचे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इस दवा के इस्तेमाल से कम होता है। और अब आइए बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इस दवा के इस्तेमाल के बारे में आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे ये दवा लेनी है, मतलब कि इसकी डोज और इसकी जो टाइम होती है वो आपको आपके डॉक्टर ही बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये कैप्सूल है तो कैप्सूल को पानी के साथ में निगलना होता है, ये तो आपको पता ही है। वैसे ये टैबलेट भी आते हैं, मतलब कि सेम यही दवा होती है, टैबलेट फॉर्म में भी कुछ कंपनियाँ बनाती हैं, कुछ इसको कैप्सूल फॉर्म में बनाती हैं। तो अगर टैबलेट है तब भी पानी के साथ में निगलना है, कैप्सूल है तब भी पानी के साथ में निगलना है, और बेहतर ये है कि खाने के बाद आप ये दवा लें। तो ये डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपको किस टाइम पे ये दवा लेना है और इसकी कितनी खुराक आपको लेना है, क्योंकि ये मरीज़ की स्थिति पे निर्भर करेगा कि मरीज़ की स्थिति कैसी है, किस तरह की बीमारी है, और जो सिम्टम्स हैं मतलब जो लक्षण हैं उनकी गंभीरता कैसी है, तो इन सब पे निर्भर करता है। और डॉक्टर उसी हिसाब से अलग अलग मरीज़ों के लिए अलग अलग इसकी डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी जो डोज होती है यानी कि जो खुराक होती है और जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कि अवधि, कि कितने समय तक, कितने दिनों तक, ये कितने महीनों तक ये दवा लेते रहना है, ये दोनों ही डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, और ये मरीज़ की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर तय करते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर आपको जिस टाइम पे ये दवा लेने को कहें, आपको रोज़ाना डेली उसी टाइम पे ये दवा लेते रहना है, ताकि ये दवा अच्छे से काम कर सके और इस दवा की मात्रा आपके शरीर में बराबर बनी रहे और इसके पूरे फ़ायदे आपको मिल सकें।
कभी को अगर आप इसकी डोज मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो जब भी आपको याद आए आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इसकी डोज डबल नहीं करनी है। अगर आप भूल गए एक दिन लेना तो आप दूसरे दिन लें, लेकिन आपको डबल नहीं करना है कि एक ही दिन में आपने डबल कर दिया। तो इसकी डोज के बारे में अगर बात करें तो आमतौर पर इस दवा की एक खुराक यानी कि एक कैप्सूल या फिर आप एक टैबलेट कह सकते हैं, अगर टैबलेट फॉर्म में है तो एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल रात को सोने से पहले लिए जाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि ये मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है, किस तरह की परेशानी है, तो इसको देखते हुए डॉक्टर इसकी खुराक को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो यूरिज़िडी कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, मतलब इसमें 2 दवाएं मिलाई गई हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टामसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग्ड रिलीज एंड ड्यूटास्टेराइड। तो इसमें ये 2 दवाएं मिलाई गई हैं। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो इसमें जो टामसुलोसिन है ये 0.4 mg में है, और इसके अलावा इसमें जो ड्यूटास्टेराइड है ये 0.5 mg में है। तो ये 2 दवाएँ हैं, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो ये दोनों दवाएं मिल करके बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के लक्षणों से आराम दिलाती हैं, मतलब कि बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनसे आराम दिलाने में ये दोनों दवाएं मदद करती हैं। तो इसमें जो दवा है टामसुलोसिन, ये एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है, मतलब एक ऐसी दवा है जो कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। ये एक अल्फा ब्लॉकर है जिसका काम ये होता है कि ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो मसल है उसको रिलैक्स करने का काम करती है, जिससे कि यूरिन यानी कि पेशाब को आसानी से पैसेज मिल सके, आसानी से रास्ता मिल सके, ताकि यूरिन यानी कि पेशाब आराम से पास हो सके, गुजर सके, निकल सके। और इसमें जो दूसरी दवा है ड्यूटास्टेराइड, ये एक 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है, मतलब बड़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है। तो ये जो दवा है ड्यूटास्टेराइड, ये कैसे बड़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये दवा ड्यूटास्टेराइड जो हार्मोन प्रोस्टेट ग्लैंड को ग्रो करने का काम करता है, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाने का काम करता है, उसको कम करने का ये काम करती है दवा ड्यूटास्टेराइड। तो जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं होता है। तो ये जो दवा है ड्यूटास्टेराइड, ये ऐसे हार्मोन को कम कर देती है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाने का काम करता है, मतलब ऐसे हार्मोन आप कह लीजिए या फिर केमिकल मैसेंजर या फिर जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाने का काम करता है, उसके लेवल को ये कम कर देती है दवा, उसको घटा देती है। तो जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं होता है, लार्ज नहीं होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड छोटा होता है। तो इस तरह से ये दवा ड्यूटास्टेराइड प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है, छोटा करने का काम करती है, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है। और जब बढ़ता नहीं है तो जो पेशाब से संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, फिर आराम से पेशाब हो सकती है और पेशाब आराम से निकल सकती है, पेशाब पे कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि फिर पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो इस तरह से यूरिज़िडी दवा काम करती है और बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के जो लक्षण होते हैं उनसे आराम दिलाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूरिज़िडी कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।